has been a change in the format of the video. आज से हम कुरान की आयत के मानी के साथ उनकी तफसील भी जानने की कोशिश करेंगे। जैसे हम किसी छोटे बच्चे से उम्मीद करते हैं कि वो हमारी बात माने और उसे समझे, तो जब तक उसे उस चीज़ का पता ना चले कि वो बात मानकर उसका क्या फ़ायदा हो सकता है और नहीं मानकर क्या नुकसान, तब तक वो उस चीज़ को कभी दिल से नहीं करता। उसी तरीके से आज हम कुरान की आयत, उनकी सूरतों के पीछे उनके नाजिल होने की वजूहात की तफसील समझेंगे और शुरुआत करेंगे हम उस सूरे से जिसे कुरान का दिल कहा जाता है और जिसे हम सब बहुत अफजल मानते हैं, वजह सूरे यासीन। इस सूरत में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला और हिकमत बालिगा की वो निशानियाँ बयान फरमाई हैं जो ना सिर्फ पूरी कायनात में बल्कि ख़ुद इंसान के अपने वजूद में पाई जाती हैं। अल्लाह ताला की कुदरत के इन मज़ाहिर से एक तरफ ये बात वाज़ेह होती है कि जो ज़ात इतनी कुदरत और हिकमत की मालिक है, उसको अपनी खुदाई का निज़ाम चलाने के लिए ना किसी शरीक की ज़रूरत है, ना किसी मददगार की। इसलिए वो और सिर्फ वो इबादत के लायक है। ओनली ही इज़ द वन whom we should be praying to। और दूसरी तरफ कुदरत की इन निशानियों से ये बात ज़ाहिर होती है कि जिस ज़ात ने ये कायनात और उसका महीरुल अक़ूल निज़ाम पैदा फरमाया, the one who has created this entire universe, उसके लिए ये बात कुछ भी मुश्किल नहीं कि वो इंसानों के मरने के बाद उन्हें दूसरी ज़िंदगी अता फरमाए, विच इज़ द आफ्टर लाइफ। इस तरह कुदरत की इन निशानियों से तौहीद और आखिरत का अक़ीदा वाज़ेह तौर पर साबित हो जाता है। द साइंस दैट वी सी टुडे आर in themselves a proof that there is an afterlife। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को यही दावत देने के लिए तशरीफ़ लाए हैं कि वो इन निशानियों पर गौर करके अपना अक़ीदा और अमल दुरुस्त करें। इसके बावजूद अगर कुछ लोग इस दावत को कबूल नहीं कर रहे हैं तो वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि इसके नतीजे में वो अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब विच इज़ पनिशमेंट के मुस्तहिक बन रहे हैं। इसी सिलसिले में आयत नंबर 13 से 29 तक एक ऐसी कौम का वाक़या ज़िक्र फरमाया गया है जिसने हक़ की दावत को कबूल ना किया, बल्कि हक़ के दाइयों के साथ जुल्म व बर्बरीत का मामला किया, जिसके नतीजे में हक़ की दाई का अंजाम तो बेहतरीन हुआ, लेकिन हक़ के ये मुनकर अल्लाह ताला के अज़ाब की पकड़ में आ गए। चूँकि इस सूरत में इस्लाम के बुनियादी अक़ायद को बड़े फसीह बलीग और जामे अंदाज में बयान फरमाया गया है, इसलिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है कि आपने इस सूरत को कुरान का दिल करार दिया है। तो आज हम आयत 1 से 9 उनके मानी और उनकी तफसीर को समझेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम, तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम, लितुन्ज़िर क़ौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून, लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून, इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ान फ़हुम मुक़महून, वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून।
یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 83 آیتیں 5 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب سے مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یاسین، حکمت بھرے قرآن کی قسم، تم یقیناً پیغمبروں میں سے ہو، بالکل سیدھے راستے پر۔ یہ قرآن اس ذات کی طرف سے اتارا جا رہا ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی رحمت بھی کامل ہے، تاکہ تم ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے باپ دادوں کو پہلے خبردار نہیں کیا گیا تھا، اس لیے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کے بارے میں بات پوری ہو چکی ہے، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم نے ان کو گلوں میں توق ڈال رکھے ہیں جو ٹھوڑیوں تک پہنچتے ہوئے، اور اس وجہ سے ان کے سر اوپر کو اٹھے رہ گئے ہیں، اور ہم نے ایک آڑ ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کھڑی کر دی ہے، اور اس طرح انہیں ہر طرف سے ڈھانک لیا ہے، جس کے نتیجے میں انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ یعنی مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف میں مدت سے کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا۔ From a very long time there was no prophet who was sent to the city of Makkah۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں تقدیر میں جو بات لکھی تھی کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ بات پوری ہو رہی ہے۔ So the destiny which was pre-decided for the people who were residing in the city of Makkah, it was written that there will no one who will be accepting Islam as their religion۔ لیکن یہ واضح رہے کہ تقدیر میں لکھا ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ کفر پر مجبور ہو گئے ہیں، کیونکہ تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان لانے کا موقع بھی دے گا اور اختیار بھی دے گا، لیکن یہ لوگ اپنے اختیار اور اپنی خوشی سے ضد پر اڑے رہیں گے اور ایمان نہیں لائیں گے۔ So the one thing which is evident from these ayat is that though it was written in their destiny that they will not be accepting Islam, but it was also written that Allah Ta'ala will give them a chance to accept it and be on the right path۔ یہ ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کو بیان کرنے کے لیے ایک استعارہ اور مجازی تعبیر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حق کے صاف صاف ظاہر ہونے کے باوجود ان لوگوں نے اسی طرح ہٹ دھرمی کی روش اختیار کی ہے کہ اپنے آپ کو حق کے دیکھنے سے محروم کر لیا ہے، جیسے ان کے گلوں میں توق پڑے ہوئے ہوں اور ان کے ہر طرف ایسی دیواریں کھڑی ہوں کہ ان کو کچھ سجھائی نہ دے۔ So even though they had enough signs in front of them which led them to believe in God, in Allah, still they were so stubborn to accept those signs that there was nothing in the world which could make them stand on the right path۔ Hope to see you again۔ صدق اللہ العظیم۔